गाइस फाइनली 1 महीने से भी कम टाइम में मेरा जो पासपोर्ट है वो बनकर आ गया है। मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, कोई भी ब्रोकर, कुछ भी नहीं। जो नॉर्मल फीस होता है के साथ मैंने अपना पासपोर्ट खुद बनवाया है। कुछ यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखे थे, जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है, जैसे कि ये पासपोर्ट सेवा वाला वेबसाइट पीछे दिख रहा होगा। ये वाला एप्लीकेशन भी आता है, वेबसाइट भी आता है। एप्लीकेशन से डालना, वो नया ऐप लॉन्च हुआ है, उसमें थोड़ा ईजी है, फटाफट हो जाता है मोबाइल में, और ऑटो करेक्ट भी आता है, फटाफट सेव हो जाता है, बहुत सारा चीज है। फिर पेमेंट जैसे ही करोगे आपको स्लॉट मिल जाएगा। आप कलेक्ट कर लेना जहां भी, जो भी आपका नियर बाय होगा, या फिर जो भी आपका पास में बड़ा पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, या फिर कोई भी हो, तो जहां भी आप जाओगे सब जगह रूल सेम। तो बस आपको वहां चले जाना है। देन उसके बाद कुछ कुछ आपके साथ होगा। लाइक जैसे ही आप वहां पे एंटर करोगे तो वहां पे ना बहुत आसपास बहुत सारे दुकान होंगे जो कंसल्टेंसी देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे ऐसे पासपोर्ट बनता है, ऐसे जो भी है, जैसा भी है। तो वहां पर मत जाना, वहां पे फोटो कॉपी का भी बहुत पैसा है, बहुत सारा चीज, क्योंकि जो नया जाता है उसको पता नहीं रहता है। और आप जैसे ही अंदर जाओगे वहां पे गवर्नमेंट का अलग से फोटोकॉपी वाला सिस्टम रहेगा, जो कि मात्र 1 रुपए समथिंग रुपीज में हो जाता है। वहां पे आपको लूट लिया जाएगा प्रिंट वगैरह कराने के लिए। तो आप अगर फोटोकॉपी करा के नहीं भी जाएंगे तो अंदर में सुविधा है, ताकि आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। जैसे कि ये मेरा पासपोर्ट है, ये बनकर आ गया है बहुत जल्दी। और लाइक मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ। पासपोर्ट बस मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ, अंदर का तो नहीं दिखा सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, भारत का सबसे बड़ा आइडेंटिटी। तो ये पासपोर्ट मेरा बनकर आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आप जैसे ही फॉर्म भरोगे आपको इस टाइप का एक पेपर मिलेगा। इसमें कुछ आप जैसे ही फॉर्म भरोगे, पेमेंट करोगे, तो ऐसा स्लिप आपको मिलेगा। तो आपको इसको प्रिंट निकाल कर रख लेना है। डिटेल्स में अपना जो है वो मैं छुपा ले रहा हूँ। ओके, देन अगला जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ, और मेरे साथ क्या क्या हुआ हर चीज मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ लेके आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो भी आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे वहां पर आपको लेकर के जाना है। और आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए। और लाइक जो आपका आधार कार्ड है गाइस, आपका जो आधार कार्ड है वो इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे ये जो वैलिड वाला टिक है ना, राइट टिक, वो लगा हुआ होना चाहिए। वैलिड राइट टिक लगा ही हुआ होना चाहिए। और ऐसा बड़ा फॉर्मेट होना चाहिए आपके आधार कार्ड का, ऐसा बड़ा फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, तो ऐसा बड़ा फॉर्मेट होना चाहिए, और ये राइट टिक लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा बड़ा फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, कहीं कहीं पे यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क होगा, राइट टिक नहीं होगा। वो बहुत ईजी प्रोसेस है। आप मतलब कहीं पर भी चले जाना, कहीं कहीं पर भी चले जाना जहां पर आपको जाना है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जहां पे प्रिंट करोगे, तो वहां पे वो लोग राइट टिक लगा के प्रिंट कर देते हैं। ये कोई वो चीज नहीं है कि लीगली इसको कुछ कराना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस राइट टिक लगा हुआ होना चाहिए। तब भी कुछ भी शो कर रहा है उससे मैटर नहीं करता। मैं खुद करवा के आया हूँ, तो मुझे तो आता है। मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, बट कुछ एक विंडोज या कुछ PDF वाली फाइल है, उस पर ओपन करने पे ऑटोमेटिक राइट टिक जो है वो लग जाता है। तो ये राइट टिक जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो राइट टिक, ओके, ये राइट टिक होना ही चाहिए, और बहुत इजी है। तो ये लगा हुआ होना चाहिए, और इस फॉर्मेट में प्रिंट करके जाना, जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके जाना है। और इसका एक फोटोकॉपी भी रख लेना। बाकी छोटा वाला जो आधार कार्ड ओरिजिनल आता है वो भी रख लेना, वो भी काम आएगा आपके। जैसे ये जो फॉर्मेट होता है, ये वाला जो कार्ड है, ठीक है, ये ओरिजिनल कार्ड, ये रख लेना। और साथ में आप अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी और पैन कार्ड जो है वो लेकर जाना, ओरिजिनल दोनों, ठीक है। और आपको क्या करना है, और साथ में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक, और साथ में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। बस ये सब चीज आपके पास होने चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा। सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपके पास होने चाहिए, और दो दो फोटोकॉपी करा के रख लेना, ठीक है। और बाकी ओरिजिनल लेकर के ही आपको जाना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरा फाइल लेकर के जाओ, पता नहीं किस चीज की आपको जरूरत पड़ जाए वहां पर। बाकी मुझे तो इतना ही चीज लगा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या केस हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइक मैं अप्लाई करने वाला था, तो मैंने पहले यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लिए। तो लाइक उसमें क्या होता है कि 1500 रुपए आप पे करोगे, और उसके बाद आपको स्लॉट मिलेगा, आप जाओगे। बट उससे पहले को क्या करना है, वैसे आपके पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन कुछ भी गलत होगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, और आपको एक नया डेट दिया जाएगा उसी पैसे पे। अलग से पैसा नहीं लगता। ऐसा मत सोचना कि एक बार वापस आए तो फिर से फॉर्म भरना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो लोग अलग डेट दे देंगे, या आपके पास खुद ऑप्शन आएगा अलग डेट सेलेक्ट करने, तो आप जाकर फिर से अपना डॉक्यूमेंट ठीक करके जा सकते। अब सबसे बड़ा चीज मैं
आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, एक ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया था बिकॉज मेरे साथ कुछ मतलब मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज। मेरे पास ये है ड्राइविंग लाइसेंस, आप ये भी ऐड कर सकते हो। आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए बस, ठीक है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड मस्ट इंपॉर्टेंट है और 10th की मार्कशीट। ये 3 तो मेरे को ऐसा लगता है कि मस्ट है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो इजीली बनते भी नहीं है और होते भी नहीं है। तो पैन, आधार और 10th की मार्कशीट और एक 12th की मार्कशीट वो लोग खुद अपने से मांगे थे मुझसे जब मैं गया था। बाकी मैंने 3 ही सेलेक्ट किया था। 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। तो मुझसे क्या किया, मुझसे मांगा गया था ड्राइविंग लाइसेंस, बट मेरे पास वो था नहीं तो 12th का मांग लिया गया। ऐसे ही एक और एक्स्ट्रा मांग लिया गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें मेरे पापा का नाम जो है बीच में मिडिल नेम में कुमार है। तो ये प्रॉब्लम था मेरे साथ जब मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा था। तो मेरा जो नाम है वो विनय जायसवाल है, बट मेरे पापा का जो नाम है मिडिल नेम में कुमार लगा हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है आधार कार्ड में है और पैन कार्ड में था, और बाकी जो मेरी मार्कशीट है 10th 12th कॉलेज डिग्री, कहीं पर भी मेरे फादर नेम में जो मिडिल नेम है कुमार वो नहीं लगा हुआ था। सिर्फ 2 जगह कुमार लगा हुआ था, जिसकी वजह से पैन कार्ड का तो मैंने सुधरवा लिया और आधार कार्ड का जो कुमार है वो नहीं हटता, क्योंकि अभी आधार का नया रूल आया है कि मतलब जो मैन्युअली जो करेक्शन है वो नहीं होता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा या फिर मतलब कॉपी पेस्ट टाइप का ही वो होगा। ऐसा कुछ तो रूल था जिसकी वजह से कुमार नहीं हट रहा था। तो मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा, मैंने फॉर्म फिर नहीं भरा क्योंकि मुझे पता था मैं ऐसे ही जाऊंगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके आधार कार्ड में जो पीछे की तरफ एड्रेस लिखा हुआ होता है उस पर हाउस नंबर होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको फिर से वापस भगा दिया जाएगा। तो फॉर्म मत भरना जब तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी ना हो। आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए, वो नोट कर लो, जैसे कि आधार, पैन, 10th 12th, ठीक है, बस इतना ही चाहिए। और ये चीज ध्यान रखना, आपका नाम, आपके पापा का नाम या आपकी मदर का नाम, तीनों नाम जो भी है, हर एक डिटेल, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मम्मी का नाम, अगर उसमें अवेलेबल है, नहीं है तो मोस्टली डॉक्यूमेंट में आपका और आपके फादर का नाम होता है। वो जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट में है, हर चीज, हर जगह नाम आपका A to Z सेम टू सेम होना चाहिए। अगर मेरा नाम विनय है तो मेरा नाम हर जगह विनय होना चाहिए, विनय कुमार कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और मेरे पापा का नाम XYZ है तो वही होना चाहिए, वहां पर कहीं पर भी कुमार नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और अगर कुमार लगा है तो हर जगह कुमार लगा हुआ होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका हर डॉक्यूमेंट में नाम, एड्रेस, जन्म तिथि जो भी है, एड्रेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बस हाउस नंबर आधार कार्ड में इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नाम की बात कर रहा हूं और आपका जन्म तिथि जो भी है A to Z सेम टू सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके फादर के नेम पे भी कहीं पर मिडिल नेम कुमार है और कहीं किसी डॉक्यूमेंट में कुमार नहीं है तो आपको वापस भगा दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक होता है ऑफिस में। पासपोर्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैंने आपको बता दिया। तो पहले आप ये रेडी कर लो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वहां पे आपका, आपके फादर का नाम जो है हर जगह सेम टू सेम होना चाहिए। अगर कुमार है तो हर जगह कुमार होना चाहिए, कुमार नहीं है तो कहीं पर भी कुमार नहीं होना चाहिए। और कहीं पर सरनेम है और कहीं पर सरनेम नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जाओगे, आपके पास 2 ऑप्शन होने वाले हैं। उसके बाद आप वहां पर जाओगे, आपको वापस भगा दिया जाएगा और बोलेंगे कि आप इसको ठीक करवाओ, जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसमें। अगर मेरे प्रॉब्लम था कुमार था, मैं गया ही नहीं, मैंने कुमार पैन कार्ड से ठीक कराया, फिर आधार से तो ठीक भी नहीं हो रहा था। तो उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप जाओगे ऑफिस में तो आपको बोला जाएगा, तो अगर आपके फादर जो है कुमार के साथ वाले भी हैं और बिना कुमार वाले भी हैं तो आपको पेपर में, न्यूज पेपर में इश्तिहार देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि आज से ये जो फलाना है यही है और कुमार वाले भी यही है। मतलब कुछ रहता है, वो नॉर्मल कहीं भी आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, काफी लेंथी प्रोसेस है। दूसरा, आप फॉर्म ही मत भरो, पहले डॉक्यूमेंट को जो है वो रेडी कर लो। मैं वैसा ही किया, मैं थोड़ा सा रुक गया, डॉक्यूमेंट पूरा रेडी किया। जैसे मेरे पैन कार्ड और आधार में मिडिल नेम में कुमार था और कहीं पर भी मिडिल नेम नहीं था फादर के नेम पे, तो मैंने पैन कार्ड का 10th के मार्कशीट के बेस पे हटवाया, वो हट गया। देन उसके बाद जो आधार कार्ड है उसका जो है हाउस नंबर मेरे को डालना था, उसमें हाउस नंबर नहीं था। तो ऐसा कुछ होता है, मैं CSC सेंटर गया हुआ था, वहां पर मुझे बताया गया कि अगर आप हाउस नंबर डालोगे तो कुछ अपडेट होगा। और वैसे भी 10 साल में एक बार आधार कार्ड अपडेट करना ही पड़ता है। तो हाउस नंबर मैंने जो है पहले अपना, मैंने 10 साल में एक बार जो अपडेट होता है वो कराया। देन उसके बाद हाउस नंबर उस पर ऐड कराया, जिसमें पार्षद का सिग्नेचर वगैरह लगता है। तो आपके एरिया में जो भी पार्षद होगा या सरपंच जो भी है वो आपको बताया जाएगा, उसका सिग्नेचर वगैरह लगेगा, सील साइन वो करवाना पड़ेगा और उस पर आपका हाउस नंबर ऐड हो जाएगा। और भी कुछ करेक्शन अगर आपको करवाना है, एड्रेस जैसे आपको एक मौका मिला है
तो आप और भी किसी डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस है तो सेम एज इट इज वैसा रख सकते, या फिर पूरा एड्रेस चेंज कर सकते, जो भी आपको करना है। बट हाउस नंबर मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउस नंबर अगर आपके घर का आपको नहीं मालूम है ना, आजू बाजू का भी दे देना, कुछ नहीं होता। वो लोग घर देखने नहीं आते हैं, बाकी पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो घर देखने आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आपको हाउस नंबर नहीं पता है तो अगर आप नगर पालिका का टैक्स वगैरह पटाते हो तो वहां पे आपका बिल नंबर होता है, जैसे किसी का 4/ समथिंग होता है या फिर कुछ नंबर होता है, उस नंबर को भी आप डाल सकते हो। हाउस नंबर नहीं पता तो नगर पालिका चले जाना, तो या फिर नगर पंचायत, जहां भी आप अपना हाउस टैक्स पटाते हो वहां पे आपको आपका हाउस नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपने आधार पे हाउस नंबर डलवा लेना और वही पार्षद का साइन वगैरह लगेगा। और इससे क्या होता है कि जो अपडेटेशन कुछ तो अपडेट हुआ मेरा, तो जब हाउस नंबर ऐड हुआ तो फादर का जो नेम है वो ऑटोमेटिक हट गया। एड्रेस में भी कभी कभी सन ऑफ करके लिखा हुआ होता है, वो पहले था। जैसे ही मैंने अपडेट कराया तो कुछ तो CSC सेंटर वाले ने किया और मेरे फादर का नेम ही वहां से हट गया, क्योंकि मिडिल नेम कुमार, वो खाली कुमार नहीं हट रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा कुछ नया गाइडलाइन आया है आधार का, की वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने फादर का नेम ही मेरे आधार कार्ड से हटवा दिया, बाकी जगह मेरे फादर का नहीं। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने फॉर्म भरा, नेक्स्ट डे का ही मैंने स्लॉट ले लिया और सारे डॉक्यूमेंट लेके मैं पहुंच गया आधार जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहां पर मैं गया। वहां पर फोटोकॉपी की सुविधा होती है, हर चीज होती है। आपको आजू बाजू के दुकान में नहीं जाना है, आपको अंदर घुस जाना है, आपको टाइम स्लॉट मिलेगा उससे पहले पहुंच जाना है, लाइन लगी होती है। आपको वहां पर बहुत कुछ बताया गया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा वहां पर, मतलब बहुत सारे काउंटर्स होंगे सजेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, कुछ भी आप पूछ सकते हो, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। फिर आपका स्क्रीनिंग, कुछ सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा, 3-4 राउंड होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफी टाइम लग सकता है, आप पानी की बोतल लेकर जा सकते हो, तो 3-4 राउंड होगा। और अगर आप किसी को अपने साथ लेकर गए हो तो उसको बाहर ही बिठाना पड़ेगा, आप सेवा केंद्र जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र, उसके अंदर लेकर नहीं जा सकते, तो ये रूल है वहां का। तो बस आपको अंदर चले जाना है, देन उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर चीज सेम होना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना है। आपको पूछा जाएगा कि क्यों बनवा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप अपना सॉलिड रीजन जो भी है वो आप दे सकते हो। बाय द वे मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने डायरेक्टली बोल दिया आई एम अ टेक यूट्यूबर, मुझे बाहर जाना पड़ सकता है कंपनी के थ्रू या घूमने, जैसा भी है मेरा पर्सनल रीजन है। मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया। उसके बाद फिर फटाफट हर डॉक्यूमेंट में हर चीज सेम था, पापा का नाम, मेरा नाम, कहीं पर भी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं था, और जो मेरा जन्म तिथि है वो भी हर डॉक्यूमेंट में हर जगह सेम टू सेम था, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा जो है काउंटर 1 2 3 4 फटाफट होने लगा और मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया, और जो कैजुअली पूछा जाता है वो सब पूछा गया, और मेरा जो पासपोर्ट है वो हो गया, जो भी होना था। तो बस मैं अब बाहर निकल गया। देन उसके बाद 1 महीने लगते हैं, 1 महीने या 20-25 दिन तो लगते ही हैं। आपका जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन है, वो आपको ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म भरोगे, तो नियर बाई कौन सा देना चाहते हो। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में ही रहता हूँ, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का दे दिया था। तो उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे को कॉल आया था, 20-25 दिन के बाद मेरे को कॉल आया था कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में लेकर के गए थे, सेम वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर के वापस वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जहां पे ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों होगा। वहां पर आपको जाना है, वहां पर भी आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। और मेरे केस में यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पापा के नेम में मिडिल नेम था और बाकी जगह नहीं था। बाकी जगह मैंने करेक्शन करा लिया था और आधार में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने हाउस नंबर अपडेट कराया। हाउस नंबर तो इंपॉर्टेंट है, अपडेट कराना ही है, वो मैंने अपडेट कराया। और कुछ तो CSC सेंटर वाले ने किया, जिसकी वजह से कुछ अपडेट किया, जिसकी वजह से फादर नेम हट गया, क्योंकि वो मेरी खुद की आइडेंटिटी है। तो वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि इनका फाइल रोक लो, क्योंकि इनके आधार में इनके फादर का नेम नहीं है सामने में, और पीछे एड्रेस सेक्शन में भी नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो मेरा आधार कार्ड है वो मैंने फर्जी बनाकर लेकर गया है। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया, आप वैसे मतलब फाइल नहीं रोक सकते, आप बाकी डॉक्यूमेंट्स देखिए, हर जगह फादर का नेम है। और मैंने बताया कि मैं मतलब पासपोर्ट बनाने के लिए ही ये मैंने ऐसा किया है, और मैंने नहीं किया है, ये डायरेक्टली हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग था जो भी था। तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए, मैंने पहली बार ये देखा है, ऐसा कुछ बोल रहे थे मेरा, फिर से वो बोल रहे थे कि फाइल रोक लेंगे आपका। तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आधार की वेबसाइट ओपन करके देख लीजिए, वहां पर आपको दिख जाएगा, अगर मतलब मैंने कुछ इस पे गड़बड़ किया है तो वहां पे वो चीज शो करेगा ना। तो मैंने उनको कार्ड भी दिखाया कि ये जो मेरा आधार कार्ड है आप देख सकते हो, ओरिजिनल वाला आधार कार्ड है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल आता है, वो वाला आधार कार्ड है। तो वो मैंने दिखाया उनको। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। तो जो और होते हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह को देखते हैं, उन्होंने फिर वेबसाइट वगैरह में ओपन करके देखा और उनको दिखा कि सब कुछ सही है, और
ये आधार के साथ मतलब कुछ नया रूल वगैरह है जो उनको भी फिर समझ में आ गया थोड़ा सा। और प्यार से बात करना है, बिल्कुल भी वहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पोलाइटली आपको बात करना है, कुछ भी गर्म नहीं होना है, अच्छे से बात करना है और जो भी था सही सही बता देना है। फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देखा गया और मेरा पुराना आधार कार्ड भी देखा गया जिसपे फादर का नेम था और मैंने बताया कि पुराने वाले में था, अभी ऐसा ऐसा हुआ, एड्रेस वगैरह ऐड किया जिसकी वजह से। और मैंने बता दिया कि पासपोर्ट ऑफिस एक बार जा चुका हूँ, ऐसा मैंने उनको बोल दिया, और जबकि मैं नहीं गया था, बट अब अपना काम करना है तो थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है। फिर मैंने उनको बोल दिया कि एक बार गया था, मिडिल नेम था, जिसकी वजह से मुझे वापस भगा दिया जाता, जो कि डेफिनेटली भगा ही दिया जाता, मुझे पता था और मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा था। तो हर चीज सेम टू सेम होना चाहिए और हाउस नंबर भी होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधार के एड्रेस, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करवा लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरा पुराना आधार का भी एक कॉपी लिया गया और नया का भी कॉपी लिया गया, जिसके बाद वेबसाइट वगैरह चेक करके हर चीज डिटेल सही लगा और फिर मैं घर आ गया। और फिर जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैंडल कर रहे थे उन्होंने बोला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ होगा तो मैं कॉल करूंगा। मेरे को कोई भी कॉल वॉल नहीं आया और विद इन 2-3 डेज मेरे को जो पोस्ट ऑफिस से जो मैसेज आता है ना, जब आप कुछ भी डिलीवरी बुक करते हो तो वो पासपोर्ट सेवा केंद्र वाला जो ट्रैकिंग आईडी है पोस्ट ऑफिस वाला, वो मेरे को आ गया। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरा पासपोर्ट जो है वो बन चुका है। मैसेज आते ही आपको समझ जाना है कि आपको पासपोर्ट बन चुका है, वो निकल चुका है। विद इन 4-5 डेज आपके पास आपका पासपोर्ट होगा, ये जो इस प्रकार का दिखेगा। बहुत ईजी है। एक चीज और ऐड करता हूँ कि जब 20-25 दिन के बाद मुझे कॉल आया था पुलिस स्टेशन से, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम में आउट ऑफ स्टेट था, मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं 10-20 दिन बाद आऊंगा, तो वो मान गए थे, उसमें भी उनको कोई इशू नहीं था। मैंने बताया था कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ, बट जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से बाहर निकलेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके हो जाएगा पासपोर्ट के लिए, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ही बचेगा। तो आपको कहीं भी बाहर जाने से पहले आपकी सहूलियत के मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर भी पासपोर्ट के लिए काम होता होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वेरिफिकेशन का, वहां पर आपको जाना है और आपको बोलना है कि सर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, सारा रेडी है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आने वाला था, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। और वो बोलेंगे कि अभी तो नहीं आया है, आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। तो आपको उनको बता देना है कि मैं इतने से इतने तारीख तक बाहर रहूंगा, तो अगर इस बीच आता है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैंने सेम ऐसा ही किया था, मेरे घर में शादी थी, मैंने बता दिया था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो ऐसा ही कुछ हुआ और वो मेरा नाम नंबर नोट करके रखे थे। फिर भी मेरे को कॉल आया था और मैंने बताया कि सर मैं पहले ही वहां बता चुका हूं, सूचना दे चुका हूं कि मैं इस बीच नहीं रहूंगा, तो मैं इतने तारीख को आऊंगा। तो मैं 10 तारीख के बाद भी गया था, तो एक दिन गया तो वहां पे ऑफिसर नहीं थे जो वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट, तो मुझे नेक्स्ट डे बुलाया गया और बोला गया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपको कॉल कर देंगे। मेरे को कॉल किया गया, जब अवेलेबल थे वहां पे अधिकारी, तो मैं गया और जो हुआ मैंने तो आपको वो बता दिया और मेरा पासपोर्ट बन गया। तो बस इतना सा ही फंडा है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मैं भी जब पासपोर्ट सेवा केंद्र गया था, फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो मेरे को भी डर लग रहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट मेरे से छूट तो नहीं गया, जैसे कि बैंक अकाउंट पासबुक वगैरह चाहिए रहता है, तो अगर आपके एड्रेस या किसी चीज में प्रॉब्लम है तब की कंडीशन में वो बैंक अकाउंट वगैरह मांगा जाता है। तो भाई मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे वहां पर शो करोगे उतना आप फंसोगे। तो अगर 3 मांगा गया है तो 3 ही लेकर जाइए, और अगर वो चौथा खुद से आपको बोलते हैं कि चौथा 12th का मार्कशीट जैसे मेरे से मांगा गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने बोला ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है। और मुझे जहां तक थोड़ा कंफ्यूजन था कि वहां पे भी मेरे फादर का नेम में कुमार डला हुआ है, तो मैं उसको नहीं दिया। बट जब मैं बाहर आकर देखा कि फादर का नेम में उसमें कुमार नहीं था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैंने 12th का दे दिया, तो मेरा जो पासपोर्ट है वो रेडी हो गया। तो जबरदस्ती का अपने से डॉक्यूमेंट ऐड मत करना, 3 ही मांगा जाएगा, 3 देना, बाकी चौथा वो लोग ऑफर खुद बोलेंगे तो दे देना कुछ। और जिसमें आपका प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में, बाकी आधार, पैन और 10th का मार्कशीट, इन तीनों में तो एकदम करेक्ट होना चाहिए। बाकी चौथा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें गलत है तो बोल देना कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है किसी भी जगह में, तो बोल देना कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर वो लोग 12th पूछेंगे, सेम मेरे को भी पूछा गया था आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने बोला नहीं है मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं आता। बस ऐसा ही है, थोड़ा स्मार्टली आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे पासपोर्ट बनाया जाता है, और आप अपने आप खुद से फॉर्म भर के बना सकते। फॉर्म भरने के लिए यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, मैंने भी यूट्यूब वीडियो देख के फॉर्म भरा था, बाकी खुद दिमाग लगा सकते हो। ओके बाय।